आपकी एफसीएल की जो टीम है तो क्या वो केवल फॉर्मेलिटी मात्र की है? आखिर एफसीएल टीम का काम क्या है और एफसीएल टीम का जो सिंपल है आखिर उसका क्या होगा? आदमी से तो फंसे है, वो आदमी आके कहा था कि यहाँ टटिया बांधे नहीं आवा। तो वो चौरसिया मेहरिया में मतलब वो बुद्धसेन मास्टर और प्लस ये जो मृतका दादा हमार, ये दोनों मतलब उनसे कांटेक्ट रहे हैं। पैसा वाला हमारा काम पड़ेगा तो पैसा वाला आदमी फंसाई थी और मेहनत, हाँ नहीं और बोले लेडीज, अच्छा, कि अगर पैसा वाला काम हमारा पड़ेगा तो पैसा वाले व्यक्ति को फंसाई थी और मतलब जो मेहनत मजदूरी करने वाला काम है तो मेहनत मजदूरी वाले आदमी को फंसाई थी। अभी मैं रीवा जिले के अधीनस्थ नईगढ़ी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत मड़ना में हूँ। बात करूँ यहाँ जिस तरीके से 7 जनवरी 2023 के दिन में मुद्रिका प्रसाद कोल की जिस धारदार हथियार के साथ में हत्या की गई थी, उसके बाद परिस्थितियाँ ये गुजरी कि 5 दिन बीत जाते हैं, किसी भी तरह से पुलिस उस स्तर पर नहीं पहुँच पाता है। यहाँ पर जिस तरीके से परिवारजनों का आरोप है कि हमने जिस आरोपी का मैंने नाम जिक्र किया है उसको अभी पुलिस लगातार बचाने की स्थितियों में अभी सामने आ रही है। मैं बात करूं अभी लगभग आज जो दिनांक है तो आज 12 तारीख है और अभी जो समय है 12 बज रहे हैं। ये देखिए इनके परिजन हैं और इनके परिजन से मैं पूछना चाहूँगा कि मुद्रिका प्रसाद कोल की जब हत्या हुई थी उससे पहले क्या कुछ वो बता के गए थे आप लोगों से या फिर नहीं बताए थे? बताए गए रहे हैं। आप कौन है उनकी पत्नी है? तो क्या बताए थे? आप रोइए नहीं, बताइए, शायद हो सकता है कि कोई आपकी आवाज सुने। कि हमका हुआ आदमी मारे कहा था राजेश बुधेन। बुधेन? हाँ, बुद्धसेन। हाँ। फिर इसके बाद और कुछ बताए थे? हाँ, कुछ नहीं बता। पुलिस को आप ये सूचना दी है? हाँ, ये दीन गए है। पुलिस का यह सूचना दीन गई है। अपराधी का हम नाम नहीं लिखे यहाँ। अपराधी का लाई गे रही लेकिन छोड़ दिन ही नहीं कहा था कि ओमा भटका के मतलब बात पूछा थी कि मान ले ये औरत तो खुद ही पागल है अपने आदमी के उनसे कि यह मतलब है बदल जाए। वही बात का अब जहिया से हत्या भाई है रोज से वह बात ही पूछा था। अब बाकी अपराधी का इमा नाम नहीं लिखा जाए लगा। कौन पूछते हैं? पुलिस वाले आप लोगों से? तो चलिए, लगातार स्थितियां ये है कि जिस तरीके से ये साफ साफ बता रही हैं कि 3 दिन 2 दिन पहले यानी जो मृतक थे उन्होंने अपनी पत्नी से बताए भी थे कि इनके द्वारा धमकियां भी दी जा रही है मारने की, लेकिन जिस तरीके से पुलिस का जो रवैया है, कहीं न कहीं एफसीएल की टीम भी आती है हत्या दिनांक दिन और एफसीएल की टीम यहां से साक्ष्य ले जाती है। जिस तरीके से आप वीडियो में पिछली वीडियो में आप देखे भी रहे होंगे 7 जनवरी की, लेकिन स्थितियाँ होती है कि 5 दिन बीत जाते हैं और अभी भी किसी भी तरह से उस पुष्टि के स्तर तक नहीं पहुँच पाती है। यहाँ पर बाकी लोग भी हैं। सर ये बताइए कि आपने मुझे एक रिपोर्ट भेजी थी पिछले माह की बुद्धसेन केवट के नाम से, उसमें क्या उसमें बात थी? बुद्धसेन केवट पूर्व में अपराधी के तौर पर वहाँ सूचना दी गई थी आवेदक द्वारा। आवेदक कौन थे? आवेदक सुरेश केवट था, वो भी मास्टर है। अच्छा, यानी पारिवारिक? हाँ, पारिवारिक तो मैटर नहीं है इन दोनों में, परिवार तो नहीं है। ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उसमें फरसे का जिक्र किया गया है आवेदन में, जिसमें नईगढ़ी पुलिस द्वारा लगातार उसको भी बचाने की पहली राउंड में कोशिश की, आज तक उसको विवेचना में नहीं लिया गया और दोबारा ये वारदात को अंजाम दिया गया। और परिवार का जो कहना है, तो परिवार के कहने पर पूरा साक्ष्य देने के बाद भी नईगढ़ी पुलिस पैसे के लेन देन के चक्कर में नहीं कर रही पूरी तस्दीक और गरीब परिवार को कैसे न्याय मिले, इसके लिए हम लोग धरना देने के लिए तैयार हैं। उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। अगर पुलिस प्रशासन इनकी न्याय में कहीं बाधा डालता है तो हम लोग मजबूर हो जाएंगे और जो भी आगे हम लोग वो से बनेगा वो कार्रवाई करेंगे। ये बताइए, बुद्धसेन जो केवट हैं जिनको आरोपी के रूप में देखा जा रहा है, तो उनको क्या पुलिस अपने कस्टडी में रखी या फिर अब बाहर हैं वो? नहीं, पुलिस कस्टडी में रखती है, पहले ही दिन रखती है। रात 11-12 बजे के आसपास अरेस्ट करती है दोनों मुजरिमों को। लेकिन पुलिस 3 दिन रिमांड में लेने के बाद जब एसपी साहब आए यहाँ रात में, समथिंग उस समय 7-8 के आसपास थे, समय में नहीं देखा था पर ऐसा था, तो उसमें एसपी साहब और एसडीओपी साहब थे और कोई नेता वगैरह थे जो अपन को जानकारी नहीं है। उसमें वहाँ नईगढ़ी जाने के बाद वो अपराधी जब सुबह यहाँ गांव के लोगों ने देखा तो छूट चुके थे। अच्छा। और 3 से 4 दिन हो गए पुलिस पकड़ती है अपराधियों को और फिर छाड़ देती है उन्हीं को डेली उन्हीं को। अच्छा। तो इसमें संदेह का मामला बन रहा है
कि पुलिस आखिर कर क्या रही है और गरीब परिवार को न्याय कब मिलेगा। आपकी एफसीएल की जो टीम है तो क्या वो केवल फॉर्मेलिटी मात्र की है? आखिर एफसीएल टीम का काम क्या है और एफसीएल टीम का जो सिंपल है आखिर उसका क्या होगा? आखिर क्यों जब इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये अपराधी ये है तो आखिर उस पर जांच और उस पर जो साक्ष्य हैं आखिर वो कहाँ गायब हो गए हैं? आखिर क्यों मजाक लगातार बनाया जा रहा है? आखिर क्यों गरीब के साथ लगातार अन्याय किया जा रहा है? आखिर क्यों आरोपी के रूप में जिसको दिखाया जा रहा है तो आखिर उसको बंद किया जाता है और छोड़ा जाता है? बाकी स्थितियां और हैं। बाकी यहाँ गाँव के भी कुछ लोग हैं। इनके परिवार में से कौन है जी? परिवार से आप हैं? तो आपका क्या कहना है कि जो आरोपी जिस तरीके से अभी आपकी ये उनकी जो मैसेज बता रही हैं जी सर, तो बुद्धसेन केवट ही हैं फिर कोई और पर संदेह भी है? नहीं, दिन दोनों के ऊपर संदेह था, राजेश केवट और ये बुद्धिसेन केवट। तो ये संदेह आप कैसे मान सकते हैं? क्योंकि ये 3 दिन पहले चाची जी को बताए थे। उसमें 2 आरोपी हैं। जी सर। 2 आरोपी को पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा भी था। तो एक बुद्धसेन है, एक बाकी उनका क्यों नाम आया? राजेश को वो भी, राजेश केवट वो भी बोले थे ना, वो भी बोले, दोनों लोग बोले। बाकी देखिए इनके परिवार के और सदस्य हैं। इन महिलाओं से पूछना चाहूँ, ये बताइए चाची क्या वजह थी जिनका आरोपियों का जो नाम लिया जा रहा है बुद्धसेन और राजेश का? हम उनका नाम नहीं जानी भैया, उनका नाम हम नहीं जानते। चौरसिया भर के जानी थी। क्या नाम था उनका? चौरसिया ना नाव है ओकर, मेहरिया के चौरसिया नाव है। लेडीज की? हाँ हाँ। तब वो बेर बेर बलावे कि हमार काम कर दे, हमार टटिया बांधी दे। हाँ, जा तो नहीं रहे, जबराई ले जाती रही। जब जबराई ले जा रही कौन आदमी से तू फंसे है, वो आदमी आए के कहा था कि यहाँ टटिया बांधे नहीं आवा। हम तो का मना कर लाते यहाँ ना बुद्धसेन मना करते थे लेडीज को। हाँ। और लेडीज के यहाँ ये जाते थे टटिया बांधने। या करी सी। तो भैया लेडीज को भी मैन मुद्दा ऐसा था साहब कि वो जो चौरसिया खेमहरिया है, ठीक है, तो वो चौरसिया मेहरिया में मतलब वो बुद्धसेन मास्टर और प्लस ये जो मृतका दादा हमार, ये दोनों मतलब उनसे कांटेक्ट रहे हैं। वो चौरसिया मेहरिया। अच्छा, मृतक भी हाँ, दोनों लोग कांटेक्ट थे। और कांटेक्ट होने पर जब ये मतलब काम करने उसके घर जाते थे तो वो बरसता था कि मतलब इसके घर तुम काम करने मत आओ। फिर भी उसके बरजने के बाद भी ये वहाँ गए थे काम करने, उसकी टटिया उटिया बांधे हैं। उसी दिन की ये बात है। उम्र रही होगी इस लेडीज की? और लेडीज की उम्र बहुत मतलब वो है, मतलब 38-35 साल के लगभग है, मतलब ज़्यादा तो लगभग 63 साल के थे। और बुद्धसेन जो है, बुद्धसेन भी मतलब ज़्यादा उम्र का है, उस महिला से ज़्यादा उम्र का है। फिर भी मतलब ऐसा इन दोनों का कंबाइन था। तो चलिए ये भी कहीं ना कहीं ये बड़ी वजह बता रहे हैं, बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि एक लेडीज के चक्कर में दोनों लोग का अफेयर था और उस अफेयर के चक्कर में यह भी एक बड़ी वजह है। इस पर कहीं पुलिस को जांच जरूर करना चाहिए और इस पर जब तथ्य पर जाएगी तो शायद हो सकता है कुछ न कुछ निष्कर्ष जरूर निकलेगा। वही मेरी मतलब लेडीज है मेन कारण। अगर उस लेडीज को ले गए थे एक दिन पुलिस वाले, लेकिन फिर उसको भी छोड़ दिए। अच्छा, हमारा कहना है कि उस लेडीज को पकड़िए आप और लेडीज से पूछिए, वो पूरा खुलासा बताएगी। अच्छा, हमारा कहना सिर्फ वो लेडीज है, लेडीज को पकड़िए और लेडीज से आप पूछिए, वो सब बताएगी। वहाँ से उनको बुलाती थी और वो बरजता था कि यहाँ काम, वो मतलब ऐसा रखती थी कि अगर पैसा वाला हमारा काम पड़ेगा तो पैसा वाला आदमी फंसाई थी और मेहनत, हाँ नहीं वो लेडीज, अच्छा, कि अगर पैसा वाला काम हमारा पड़ेगा तो पैसा वाले व्यक्ति को फंसाई थी। और मतलब जो मेहनत मजदूरी करने वाला काम है तो मेहनत मजदूरी वाले आदमी को फंसाई थी। तो वो पैसा वाला आदमी था बुद्धसेन और ये मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी हमारा दादा था। तो क्या वो लेडीज के पति नहीं है? पति है, लेकिन उसका पति आज कई साल से उसको छोड़कर बाहर कहीं रहता है, उससे कोई मतलब नहीं रखता। अच्छा, उसका जो पति है, उसके पति का नाम है मतलब श्रीनिवास केवट, रामनिवास केवट। पर वो 5 साल मतलब 4-5 साल से हम लोग उसको देखे नहीं, वो बाहर रहता है। और साथ में ये थे, कौन? ये जिस टटिया जिस दिन बांधे हैं तो मृतका के साथ ये थे टटिया बांधने। क्या नाम है भैया? मेरा नाम है राम कुमार विश्वकर्मा। क्या बात हुई थी? वो मुंदिका मेरे को बुलाया था। हाँ? वो सुबह में गया था, मैं 12 बजे गया था, फिर 3 बजे तक वहाँ था, भाग आया था। ये मेरे को जानकारी नहीं है कौन मारा है कौन नहीं मारा। उस दिन झगड़ा कुछ नहीं हुआ था। अब बुद्धसेन मेरे को 2 साल पहले मना किया था। अच्छा, इधर काम करने नहीं आने का। उसके घर इतना हुआ। लगातार जिस तरीके से पुलिस पर संदेह पिछली जो है आप रिपोर्ट देख रही हैं, ये
नवंबर का है, 1 माह पूर्व का। और जिस तरीके से उन यानी बुद्धसेन केवट के यानी उनको आरोपी जिस तरीके से भी माना जा रहा है, आप जो रिपोर्ट में देख रहे हैं, इसी रिपोर्ट में साफ जिक्र होता है कि फरसा और टांगी इस तरीके से कोई विवाद की स्थिति होती है और इनके द्वारा आवेदन भी दिया जाता है पुलिस थाने नईगढ़ी में, लेकिन किसी भी तरह से उस पर कोई कार्रवाई ना विवेचना कुछ भी नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं साफ इसमें संदेह होता है कि पुलिस की जो रवैया है और एफसीएल टीम का जो रवैया है, तो कहीं ना कहीं से ये आरोपी पर लगातार बचाव का पक्ष ये कहीं न कहीं रख रहे हैं। और ये जो गरीब का ये परिवार है, गरीब का परिवार आज भी डरा सहमा हुआ है, कुछ बोलने तक में असमर्थ है। बाकी यहाँ काफ़ी गांव के जो लोग हैं, तो गांव के लोग भी इस स्थितियों को देख रहे हैं, लेकिन केवल मूक बने हैं। आखिर किस पर आखिर भरोसा रखें। यहाँ पर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय रीवा से भी आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। आखिर क्या, कब तक मजाक चलता रहेगा, कब तक पुलिस से भरोसा उठता रहेगा, आखिर इन गरीब को कब तक में कार्रवाई मिलेगी, आखिर जो समाज सेवा का जो भाव दिखाने वाले लोग हैं, आखिर इनकी मदद कब करेंगे, इनकी आवाज़ कब बनेंगे। ये कई सवाल के घेरे में रीवा पुलिस का प्रशासन, और इस पर यह बड़ा ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जो एफसीएल की टीम होती है क्या केवल मजाक मात्र के लिए है। आखिर एफसीएल की टीम की रिपोर्ट, आखिर इन आरोपियों के सैंपल से कब तक मैचिंग होगा, आखिर इस पर कार्रवाई कब होगी। चलिए इन तस्वीरों पर आप क्या समझते हैं, इस पर आप जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी इसी साथ देख रहे थे पिंट पे टीवी, मैं आर्य सवाल। जय हिंद।